अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय यूके। गाइस, आज की वीडियो में दो टॉपिक पे बात करनी है और दोनों टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन लोगों के लिए जो लोग यूके आना चाह रहे हैं या जिन्होंने यूके आना है या वो लोग जो यूके में रह रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो लोग एज अ कपल यूके आते हैं, हस्बैंड और वाइफ यूके आते हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा लेके आ रहे हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे यूके आ रहे हैं, चाहे वो वर्क परमिट लेके यूके आ रहे हैं और उनका प्लान है कि यहाँ पे आके हम लोग बच्चा पैदा करेंगे, बेबी यहाँ पे बोर्न हो जाएगा, तो क्या उनको नेशनैलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। खासतौर पे जो बच्चा पैदा यूके में होगा तो उस बच्चे को क्या नेशनैलिटी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। बहुत से लोगों ने यहाँ पे आके बच्चे भी पैदा किए हैं, हालांकि वो खुद यूके नेशनल नहीं थे। तो क्या यूके गवर्नमेंट उनको नेशनैलिटी देती है या उनके बच्चों को नेशनैलिटी देती है, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो बात करेंगे हम लोग के यूके में जो लोग शादी करके खासतौर पर आना चाह रहे हैं और लेट से उनका जो पार्टनर है, जो स्पाउस है वो यूके में, चाहे वो लड़का हो यूके में लड़की हो, तो बेस्ट रास्ता कौन सा है, बेस्ट ऑप्शन कौन सी है यूके आने का। क्या उनको पहले शादी करनी चाहिए। लेट्स से अगर आप पाकिस्तान से हैं तो क्या आपको पहले शादी करनी चाहिए, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, या आपको ऐसे रूट के ज़रिए यूके आना चाहिए और फिर यहाँ पे आके आपको शादी करनी चाहिए और फिर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो कौन सा वाला बेस्ट ऑप्शन है, आपको सुन के हैरत भी होगी कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपका जो कह लें कि जो वीज़ा रिजेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और एक ही वीज़ा ऐसा है जिस पे आप यहाँ पे आने के बाद शादी कर सकते हैं, यूके में शादी कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान में शादी करने की ज़रूरत नहीं है और आपका वीज़ा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में लग जाएगा। तो गाइस, इन दोनों टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे आज, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक देखना है। तो स्टार्ट करें आज की वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे, जो पहला टॉपिक था हमारा कि जो कपल इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से जो कि नॉन ब्रिटिश नेशनल हैं वो यूके आते हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे आते हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा पे आते हैं, चाहे उनको कोई स्पॉन्सर करते हैं, किसी भी वजह से वो यूके आते हैं। तो वो यूके आने के बाद अगर वो प्लान करते हैं, उनके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि हम लोग यूके आके बच्चा पैदा कर लेते हैं और जो हमारा बेबी होगा वो ऑटोमेटिकली यूके नेशनल हो जाएगा, तो जी ये बहुत से लोगों ने गलती भी की है। बहुत से लोगों का ये गलत फहमी थी कि हमारे बच्चे को नेशनलिटी मिल जाएगी या हमें नेशनलिटी मिल जाएगी। आपको ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ऑटोमेटिक ब्रिटिश सिटीजनशिप फॉर चाइल्ड, अ चाइल्ड बोर्न इन द यूके ऑटोमेटिकली बिकम्स अ ब्रिटिश सिटीजन इफ एट लीस्ट वन पेरेंट इज अ ब्रिटिश सिटीजन और सेटल्ड इन द यूके। दोनों में से एटलीस्ट एक बंदा या उसकी जो पेरेंट यानी कि जो मदर है या फादर है, दोनों में से कोई एक अगर यूके नेशनल होगा तो बच्चे को ऑटोमेटिकली नेशनलिटी मिल जाएगी। आगे जी कह रहे हैं कि इफ neither parents is British or settled, the child does not automatically become a British citizen. सॉरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर दोनों यूके नेशनल नहीं है और उनका बच्चा यूके में अगर पैदा होता है तो उनको नेशनलिटी नहीं मिलेगी या उनके बच्चे को नेशनलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और ये आगे आपको नज़र आ रहा है, For the parents having a child born in the UK does not automatically grant British citizenship or immigration benefits to the parents। अच्छा, अब ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं कि ना तो बच्चे को नेशनलिटी मिलेगी और ना ही उसके किसी पेरेंट को नेशनलिटी मिलेगी। हाँ, अगर दोनों में से उसका माँ या बाप अगर वो यूके नेशनल है ऑलरेडी, तो इस बेस के ऊपर बच्चे को नेशनलिटी मिल सकती है और मिल जाएगी। तो क्या दूसरा जो टॉपिक था जिसके बारे में बात कर रहा था मैं कि जो लोग यूके आना चाह रहे हैं वो भी शादी करके यूके आना चाह रहे हैं और उनका जेन्युइन केस है, कोई पेपर मैरिज नहीं कर रहे, कोई पैसे दे के नहीं आ रहे, जेन्युइन उन्होंने जैसे कजन मैरिज होगी या जैसे लव मैरिज होगी वो लोग करते हैं, तो यूके आना चाहते हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि क्या वो यूके में आने से पहले शादी करें, फिर वीज़ा अप्लाई करें और यूके आएँ, या फिर यूके इंटर हो जाएं, इंटर होने के बाद अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करें। तो मेरे ख्याल में जो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अगर आप अप्लाई करते हैं वीज़े के लिए और कह लें कि जो स्पाउस वीज़ा की बात मैं खासतौर पे कर रहा हूँ, चाहे लड़का अप्लाई कर रहा है चाहे लड़की अप्लाई कर रही है पाकिस्तान से, तो बहुत ज़्यादा वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपकी जो शादी हुई है वो उसकी फ़ोटोज़ दिखाएँ, उसकी आपको वीडियोज़ भी मांग सकते हैं, वो फ़ोटोज़ तो वो लाजमी मांगते हैं, आपका रिलेशन कितना पुराना है वो पूछते हैं, आपका जो दोनों जो आपका लेट से अगर पार्टनर जो भी आपका आ रहा है पाकिस्तान से उसका बैकग्राउंड के बारे में आपसे पूछेंगे, जब बहुत ज़्यादा वो छानबीन करते हैं कि क्या ये जेन्युइन शादी है या नहीं है। तो अगर आप इसके बाद अगर आप
कह लें कि किसी और वीज़ा पे आते हैं, और वीज़ा कौन सा वाला है, वो वीज़ा विजिट वीज़ा बिल्कुल भी नहीं है, वो वीज़ा है जी फियांसे वीज़ा। तो अगर बात करें फियांसे वीज़े की, तो फियांसे वीज़े में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। वो आपसे पूछेंगे आप एक दूसरे को कब से जानते हैं, आपका जो चैट आपने की होगी, जो आपने कॉलिंग रिकॉर्ड आपका होगा, मेनली जो कह लें कि अब तो खैर ईमेल का वो उतना ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि व्हाट्सएप आ गया, नॉर्मली लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो आपकी जो कॉल लॉग होगी, आपके जो चैट की जो हिस्ट्री होगी, वो आपके चैट हिस्ट्री वो आपसे लाजमी मांगते हैं जब आप अप्लाई करेंगे फियांसे वीज़े के लिए। तो इतने जो प्रूफ होते हैं वो इनफ होते हैं। जब आप यूके आ जाएंगे इस वीज़े के ऊपर, इस वीज़े के जो रिजेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, अगर आप उनको सॉलिड प्रूफ दें कि आपका जो रिश्ता है वो जेन्युइन रिश्ता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने पहले दूसरे को जाना और साथ ही आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। वो कम अज़ कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम आपके पास होना चाहिए, आप एक दूसरे को जानते हो। फिर जब आप अप्लाई करते हैं फियांसे वीज़े के लिए, आपका जो फियांसे वीज़ा होगा वो आराम से लग जाता है। फिर आप यूके आते हैं, आपको 6 माह का टाइम मिलता है, 6 मंथ के अंदर आपको शादी करनी पड़ती है, और शादी की फीस बहुत ज़्यादा कम होती है, कह लें कि लेस दैन 100 पाउंड होती है। यहाँ पे आपने जाके बुकिंग करनी है, यहाँ पे आपके लिए शादी है, कानूनी तौर के ऊपर आप यहाँ पे शादी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने निकाह करना है या आपने उससे पहले अगर निकाह किया हुआ हो तो वो अलग बात है, लेकिन मैं लीगल चीज़ की बात कर रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आके आप कर सकते हैं। और जब आपका जो शादी आपकी हो जाएगी, आपके पास पेपर मैरिज का जो फॉर्म है वो आ जाएगा, उसके बाद आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करेंगे। स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने के बाद ऐसे आपका जो स्पाउस वीज़ा है वो 2.5 साल का वो लग जाएगा, 2.5 ईयर का आपका वीज़ा होगा। उसके बाद आपको अगेन में आपको वीज़ा रिन्यू कराना पड़ेगा 2.5 साल के लिए, और 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट के लिए। तो मेरे नज़दीक अगर मुझे कोई पूछेगा कि आप हम कैसे यूके आए, अगर आपका शादी की हुई थी आपने पहले और आपका बेबी हो गया ऑलरेडी पाकिस्तान में, कहीं भी आप किसी भी कंट्री में, तो फिर तो आप डायरेक्ट स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेबी पैदा नहीं हुआ तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप फियांसे वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन आप जब यूके में जो आपका जो वीज़ा है उसका जो रिजेक्शन के चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जब यूके इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आपको अपना स्टेटस चेंज करना पड़ेगा और आपको कंट्री एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। यूके में रहते हुए आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, फियांसे वीज़ा से आप वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका स्पाउस वीज़ा के ऊपर। और एक और बात आपने याद रखनी है कि जो आप फियांसे वीज़ा में यूके आएंगे तो आप 6 माह का आपके पास टाइम होगा, 6 माह पे आपने काम नहीं करना, आपको वर्क अलाउ नहीं होगा। आप जैसे ही अपना स्टेटस चेंज करेंगे वीज़े का, उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं नॉर्मली। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, थी उम्मीद को तो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपको मजीद वीज़ा जॉब से मिलती रहे, वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब से मिलती रहे, और आपको लेटेस्ट न्यूज़ भी मिलती रहे। तो देखिए मेरा चैनल देसी बॉय यूके।